वेदस्तवै वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगः ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुस्रावसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगद्गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेवंद आदरणीय वंदनीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो गीता में 5वां अध्याय में कल हमने 17वां श्लोक तक सुना। तो भगवान कहते हैं आज का विषय में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्ति नहीं शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये अर्जुन में जितना बता इंद्रिया निग्रह करना चाहिए, समबुद्धि मन तद्रूप हो, बुद्धि तद्रूप हो, फिर वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव रखने वाला, एक भाव से जो स्थित है, ऐसा तत्व परायण पुरुष को पाप रहित होकर पुनरावृत्ति या फिर से नहीं आएगा, आप पुनरावृत्ति हो जाएगा, फिर उसको मोक्ष मिल जाएगा। किसको वैसा रहना चाहिए तो उसका लक्षण बताए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ज्ञानी जन तो वो ज्ञानी है, विद्या रहेगा उसके पास, अगर अहंकार है विनय नहीं है तो उसका विद्या उसको कहा लेगा, वो विद्या बंधनकारक बनेगा, वो ज्ञान उसको बांधेगा, वो ज्ञान उसे मार्गदर्शन नहीं देगा, फिर वो आँख से खेलने जैसा हो जाएगा। तो उसके पास है विद्या मगर विनय नहीं है, तो जिसके पास विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो आदमी को विद्या बांध देता है, वो विद्या उसको नष्ट कर देता है, फिर अहंकार आएगा उसमें। तो इसके लिए विद्या विनय संपन्न है। तो आपके पास कितना बड़ा विद्या रहने दो, आप अगर बड़ा बुजुर्ग या अपने माता पिता प्रतिष्ठित व्यक्ति ये गुरुजनों को सज्जनों को मान सम्मान नहीं करता और विनय नहीं दिखाता तो वो विद्या अविद्या के समान है। तो वो विद्या है मगर उसमें एक अभिमान है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, विज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा कमिश्नर हूँ, कलेक्टर हूँ। तो वो विद्या का उसने वो विद्या क्या कि आपको एक पदवी प्रतिष्ठा दिया, आपको एक बंगला दिया, गाड़ी दिया, नौकर दिया, धन दिया, सबसे पहचान करा के दिया, कीर्ति दिया। तो उसको समझता है कि ये विद्या से सब मिला है तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अध्यात्म से क्या लेन देन, बिना अध्यात्म जी नहीं सकता है क्या? तो अध्यात्म में ही जीना चाहिए। क्या ऐसे बड़ा लिखा लोग अध्यात्मी बनना चाहिए, ऐसा कोई है रूल्स है कि नहीं है, नियम नहीं है। तो इसके लिए विद्या विनय संपन्न है। अगर विद्या है वो विद्या किसको बोला जाता है? या विद्या सा मुक्ति। तो विद्या वो है जो अपने को स्वयं का ज्ञान देता हो, स्वस्वरूप का बोध करता हो, आत्मा का ज्ञान देता हो, ईश्वर को आत्मा में दिखाता हो, ऐसा विद्या वो विद्या जिसके पास है मगर उसके पास अभिमान नहीं रहना चाहिए। अगर वो भी शास्त्रज्ञ हैं, पंडित है या बहुत बड़ा कथाकार है, आजकल कथाकार लोग को पैसा भी मिलते हैं, नाम भी होते हैं, हाँ, और कोई संगीतकार है गाकर सुनाता है, कोई कीर्तनकार है, तो नाम प्रतिष्ठा होने के बाद उनको भी लगता है कि हम भी कुछ है। तो ऐसा विद्या विनय संपन्न है। बिना ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, तो ज्ञानी जन विद्या, जो ज्ञानी किसको बोला है? जो आत्म को प्राप्त करने के लिए जो विद्या प्राप्त करता है, आत्मज्ञान का विद्या, उसमें विनय युक्त होना चाहिए। विनय से कि वो पढ़ा लिखा रहेगा, सब करता रहेगा, पर उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान है, विनय नहीं है, तो अहंकार बनेगा, वो तिरस्कार करेगा, निंदा करेगा और वो तर्क करेगा, कुतर्क करेगा और अपने वर्चस्व को प्राप्ति के लिए, अपना वर्चस्व टिकाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए विनाकारण लोगों को अपवाद करेगा। तो इसके लिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण में, तो ये कैसा देखना चाहिए? वो जिसके पास ज्ञानी जन, मतलब जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में चला है, अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया है, फिर अध्यात्म विद्या में विनय युक्त है, तो वो ब्राह्मण में तथा गौ में, ब्राह्मण सजाति, ब्राह्मण एक मनुष्य है, बुद्धिवान,
तो उसमें गौ में, गाय पशु, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में। तो अनपढ़ है चांडाल, ये जिसको बोला जो नहाता धोता नहीं, अशुद्ध रहता है और वो अपना जितना भी चर्म को भिगाकर हाँ उसको अपने ऊपर डाल के चलता है, फिर उसके पीछे कुत्ता लगता है। तो ऐसे जो चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, तो उसके पास विद्या है, विनय युक्त है, विद्या विनय संपन्न है। विद्या को विनय से अगर प्राप्त किया है उसमें भेद नहीं दिखेगा, किसी में भेद नहीं देखा। ब्राह्मण को भी नमस्कार करेगा, गौ को भी, हाथी को भी, कुत्ते को, चांडाल में भी समदर्शी होता है, सबको समान देखेगा वो। क्यों गीता बोला है सर में है मैं ही हूँ, ममांशु जीवलोके, ऐसे ये गीता है बोला है। आगे जाकर अद्वैत सर्वभूतान मैत्र करुण ये वचा अगले अध्याय में आएगा। तुम अद्वैत सिद्ध करना है तो समदर्शी बनो, तो सबको तुम देखो समान रीति से, कोई भेद नहीं आना चाहिए। चांडाल हो, कुत्ता हो, हाथी हो, गौ हो, ब्राह्मण हो। तो जैसा चांडाल अशुद्ध है, शंकराचार्य को ब्राह्मण का अभिमान है, तो शिव जी ने ही कहा आया उनका कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और उन्होंने सब वेद वेदांत को लिखा, और उन्होंने जनेऊ को, शिखा को, सब जितना भी कर्म कांड है उसको अलग किया है, उपासना को, ज्ञान कांड को, मंत्र को, यंत्र को, तंत्र को, वेदों को, सूत्रों को सब अलग करके लिखा उन्होंने। और प्रक्रिया ग्रंथ लिखा जो वेदों में हैं उसी का सार उन्होंने भज गोविंद में, वेका चूड़ामणि, अनेक ग्रंथ, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, मनीष पंचकम, गणेश पंचकम, विष्णु सहस्त्रनाम, ऐसा अनेक सूत्र लिखा, और उसमें सब वेदांती है। ऐसा अनेक बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखने वाला काशी में जब गया, उनका स्तुति करने लगा लोग, जय जयकार शंकरम दिग्विजयम, शंकरा विजया शंकरा। तो उनको स्नान करके ऐसा उठा, देखा, अभिमान आ गया, मैं मेरा कुल का उद्धार किया, ऐसा बाबा। तो शिव जी बोला अरे रे फंस गई, जिसको मैं अद्वैत स्थापना करने के लिए भेजा और ये जगत गुरु बना, ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म लिया कि ब्राह्मण होकर अगर सब तिरस्कार कर सकता है, वो जो अशुद्ध है, जो अयोग्य है, जो मूढ़ता है, अज्ञान है, उन सबको निकाल कर वो स्थापना कर सकते धर्म का। और वो बोले तो उससे सुनेगा ब्राह्मण कुल में। और जगत गुरु ब्रह्मनिष्ठा और ब्रह्मचारी से संन्यास बनने वाला, कारण जन्म, उसको कोई कर्म कांड नहीं है, कारण जन्म, इसके लिए बनाया था हमें। तो शिव जी उनका अवतार में है ना, शंकरम शंकराचार्यम, केशवम बादरायणम, ये दो ही जगत गुरु है, दो ही। देखो पहला जो युग में दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव जी ही जन्म लिया, गुरु बन के आए, हाँ। और कलयुग में शंकराचार्य के रूप में शिव जी बन के आया, और त्रेता युग में दत्तात्रेय विष्णु ही बन के आया है, और द्वापर में व्यास के रूप में शिव विष्णु ही आया है। ये दोनों ही, कभी बोला तुम जाओ, कभी वो बोल, उनका शिष्य बन के ये आया, इनके शिष्य बन के वो आया है। शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य कौन है? विष्णु ही है। और ऐसा अनेक है, तो दोनों ये जगत गुरु का उपाधि को लेके आने वाला। और ये शंकराचार्य शिव जी है, अखंड ब्रह्मचारी के रूप में रह सकता है, और उसको उन्होंने पालन किया, मृत्युंजय है, और वे अद्वैत सिद्धांत को भली भांति जानता है, उसका आचरण करता है। इसके लिए शिव जी को शंकराचार्य के रूप में आना पड़ा, विष्णु नहीं कर सकता। अद्वैत सिद्धांत को भली भांति जानता है, आचरण करता है, मगर उसको विरोध दिखता है लोगों को, तो उसके लिए उनको सापत्नी आया है वो, इन्होंने नहीं, इन्होंने त्याग कर आया। तो इसके लिए शंकराचार्य के रूप में शिव जी आया है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण। तो बादरायण किसको बोला जाता है? वेद व्यास जी। क्यों बोला जाता है बादरायण? बद्री के वन में तपस्या किया, इनके लिए उनका नाम बादरायण पड़ा। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायनम, कृष्ण का दूसरा अवतार, कृष्ण का अंश।
तो उनका नाम है कृष्णद्वैपायनम। सत्यवती के पुत्र है, इसके लिए वो सत्य करके उनको बुलाया जाता है। और वेद को विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, तो वेद व्यास, व्यास के विस्तार, वो है वेद व्यास। तो उनका नाम है, उपाधि वेद व्यास, वो कोई नाम नहीं है। बादरायण भी उपाधि है, और उनका कृष्णद्वैपायनम उनका नाम है। मतलब सब बादरायणी बुलाते हैं उनको। कोई वेद व्यास जी बोलते हैं, और कोई कृष्ण का अवतार बोलता है, कोई महाभारत का मूल पुरुष बोलता है। ठीक है, तो ऐसा जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनी, तो जिसके पास विद्या है, विनय नहीं है, विनयुक्त अविनय नहीं है, वो शिष्य कितना भी निष्ठावंत रहने दो, फिर वो क्या करे, गुरु का अपमान करेगा। कभी वो कामुक हो गया या क्रोध आ गया, उसको कुछ काम नहीं किया, गुरु ने बताया नहीं, विरोध किया गुरु, तो वो गुरु को भी नहीं छोड़ेगा। विनय नहीं ना, विनय मुख्य चाहिए। विद्या किसके पास भी रहेगा, विनय नहीं है तो वो विद्या शोभनीय नहीं होएगा, अशोभनीय हो जाएगा। फिर वो कलेक्टर, चलो उसके गांव वाला जिसको कलेक्टर बनने से पहले देखा है, जिसको उन्होंने नलाया धुलाया घुमाया फिराया बचपन में, है ना, तो बड़ा होने के बाद अगर उन लोग आके मिला कलेक्टर का बीमा ये है, जॉब में कलेक्टर का ड्यूटी पे है, तो क्या करेगा, वो कलेक्टर है तो विनय नहीं है तो अपमान करेगा उनका, बुजुर्गों का। कितना लोग है पदवी प्रतिष्ठा, माँ बाप को भी छोड़ा है, कुल को भी, जात को भी छुपाया है कि उनका पदवी अड़ा जाता है। तो उन लोग गुरु लोग समझो गुरु के पास जाना है तो उनको लगे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं एक बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ, उनको आना चाहिए मेरे पास, ऐसा भी माना जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, विद्या विनय संपन्न है। विद्या रहेगा विनय नहीं है तो उसको भेद दिखेगा, ब्राह्मण अलग, गाय अलग, हाथी अलग, है ना, कुत्ता अलग, ये सब अलग अलग दिखे, चांडाल अलग, शूद्र सेवक दिखेगा, तो वो समदर्शी नहीं बन पाएगा। इसके लिए मैं जो बताया पुनरावृत्ति नहीं होने का, पुनरावृत्ति प्राप्ति करने का अर्जुन मोक्ष, तो तुमको समदर्शी बनना पड़ेगा। तो विद्या है तुम्हारे पास से, मगर वो विनय से होना चाहिए, तो शोभनीय हो जाएगा और वो विद्या बल बढ़ेगा। और कितना बड़ा कलेक्टर है, गुरु सेवा कर रहे, राजा है, तो गुरु को ऊपर बिठाया जनक ने, अष्टवक्र को, टेढ़ा मेढ़ा शरीर बालक को नीचे बैठ के विनय से प्रवचन सुना, ज्ञान सुना, तर गए। मैं राजा हूँ, तुम नीचे बैठो, तुम टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, तुम क्या सुनाएगा मुझे। अगर ऐसा कहता ज्ञानी नहीं बनता था। तो इसके लिए विद्या सब में आ जा, विद्या सुलभ आ सकता है, पढ़ा आपने, कष्ट किया, प्रयत्न करके साधना से प्राप्त कर सकते। विनय अंतर्शाली, तो विनय संपन्न, इसके लिए गड़ी बड़ी बोल रहे, विद्या विनय संपन्न, तो विद्या भी रहना चाहिए, विनय भी। तो विनय जिसके पास नहीं है वो किसी को नहीं मानेगा, वो विद्यावान चालाक करेगा, चालाकी करेगा। मठ मंदिरों में, आश्रमों में, समाजों में, प्रतिष्ठों में उसके चालाकी चलाएगा, विद्या है उसके पास, विनय नहीं है, फिर उसको हटाएगा, वो कुछ भी करेगा, विनय नहीं है, तो चालाक बुद्धि का उपयोग करेगा वो। तो इसके लिए सरलता रहना चाहिए, विद्या के अनुसार ईमानदार है, विनय संपन्न है, तो उसको भेद नहीं दिखाई देगा। फिर ब्राह्मण में जो आत्मा है, गौ में जो है, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब समदर्शी। तो शंकराचार्य जब अभिमान आया तो शिव जी ने कैलाश, काशी में ही है ना शिव जी का निवास है, तो उन्होंने बोला अभी मैं चांडाल बन के जाएगा, देखेंगे इसको। तो उन्होंने पूरा वो 4 कुत्ता उनके पीछे और एक मदिरे का लोटा, ताड़ी का लकड़ी पकड़ा है और पूरा मलिन वस्त्र, बाल छोड़ा है और एक ऐसा चर्म को पानी में डुबा के चल रहा है, तो उसके पीछे कुत्ता लगा। और सब जन गच्छ गच्छ, जगत गुरु आ रहे, हट जाओ, स्पर्श मत करो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, घोषणा कर रहे शिष्य। और शिव जी सामने से जा रहे, शिव जी चांडाल के रूप में गया तो शंकराचार्य
शिष्य लोग बोला, अरे तुम दिखता नहीं, कौन आ रहे? जगत गुरु आ रहे, हट जाओ। तो शंकराचार्य के सामने जग खड़ा है, बोले शंकर किसको हट जाओ बोल रहे? जो ध्येय है मांस पिंड का वो जड़ है, वो हटना चाहिए। चेतना सर्वव्याप है, वो हटना चाहिए। कौन है इसमें हटने का? किसको हटा रहे? गच्छ गच्छ बोल रहे, किसको हटना है? चेतना सर्वव्याप है, वो हटना चाहिए। और ये पंच महाभूत जो शरीर है, मांस में शरीर है, जो जड़, वो हटना चाहिए। कौन इसमें हटने का? तो शंकराचार्य को ये प्रश्न इतना कठिन लगा, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, चेतना के बारे में बात कर रहा है, तो कोई विशेष है। मेरा अंदर अभिमान है, जाना है इन्होंने। तो शंकर ने ध्यान किया, फिर माता पार्वती बोले वो तेरा शिव है, तेरा अभिमान तोड़ने के लिए आया शंकर। तत्क्षण उन्होंने नमस्कार किया और नमस्कार करके माफ़ी मांगा और चांडोल गुरु आसमी ही, मेरा गुरु चांडाल है ऐसा बोला। शिवी है, वही उनका ही अंश है, उनके रूप में आया है। और आते आया सब किया और करते करते कीर्ति के अनुसार देखो जगत गुरु में भी अभिमान है। तो अभिमान को उन्होंने जाना और तिरस्कार किया, संशय आया, निवारण करके भी लिया, सर सबके सामने है दंडवत किया। और वहाँ पर दोनों के बीच में एक संवाद हुआ, उसका नाम है मनीष पंचकम। उसका नाम है मनीष पंचकम। उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भगवान शंकराचार्य ने दिया। फिर बाद में फिर शंकर को आशीर्वाद देकर बोले, शंकर तो दिग्विजय बनना है, ये छोटा छोटा अध्यास तू ही बोला जगन मिथ्या ब्रह्म सत्या, और ये ध्येय कुछ भी नहीं है, मलमूत्र से बना हुआ है, ये अध्यास के लिए दिखता है, जन्म से पहला नहीं था, मरने के बाद नहीं है, बीच में है। तो इसको तो अपना मानता है, तू ही सब कुछ लिखा हुआ है, तू ही बोलने वाला। अगर ऐसा संशय लाएगा तो लोग क्या करेगा? तो ऐसा ला के उन्होंने फिर अद्वैत सिद्धांत में फिर अलग ज्ञान को और शक्ति पूजा को उन्होंने बीच में लाया, शक्ति को लाया। शंकराचार्य शक्ति को भी नहीं मानता था शंकराचार्य। इसके लिए वैष्णव ने उनको ना पूरा शंकराचार्य को मायावादी, मायासुर करके नाम दिया कि उनको शंकराचार्य के शिष्य ही है वो सब। माधवा विशिष्टाद्वैत, रामानुजा, ये सब शंकराचार्य के पास जब शास्त्रार्थ सुनते थे, उनको जो जो संशय था अद्वैत में, जो जो संशय आने वाला विषय शंकराचार्य ने पहले ही लिखा है। तो वो जो लिखा था सब सुना है, उनको लगा नहीं ये अब ये संशय हमको पूर्ण ये नहीं हो रहा है, तुम लोग अलग हो गया, अपना सांप्रदाय बना। कोई विशिष्टाद्वैत बोला, कोई द्वैत बोला, और शंकराद्वैत। तो शंकराचार्य के नहीं समझ में आया, और शंकरा पहला, बाद में रामानुजा, माधवा, निम्बा, वल्लभाचार्य बाद में ऐसा। तो शंकर ने नास्तिकों को प्रचार ज़्यादा हुआ था, नास्तिकों का वेद लुप्त हो रहा था, फिर वेदांत के बारे में कोई बताने, सब जितने ब्राह्मण लोग सब बौद्ध बन रहा था। तो उनको फिर से लाने के लिए उन्होंने आकर एक कार्य किया, और जितना भी बौद्ध बना सब ब्राह्मणी। नागार्जुन ब्राह्मण, तो सब, और बौद्ध ग्रंथ को, और वो गौतम बुद्ध क्षत्रिय, उनका शिष्य ब्राह्मण लोग बनकर उनका प्रचार प्रसार करके बढ़ा। फिर वेद लुप्त हो रहा था, तो वेद का सार को शंकराचार्य ने पुनर्स्थापना किया, और षण्मताचार्य उनका नाम है। 6 मतों को, 6 पूजा विधि, और ये सब जितना वेद का अलग, उपनिषद को, गीता के ऊपर, फिर सूत्र के ऊपर, कवित्वा, अपना गद्य रूप, पद्य रूप, और प्रक्रिया ग्रंथ, ज्ञान के ऊपर अनेक ग्रंथों को लिखकर भारत में
भ्रमण कर कर 6 साल में घर छोड़ा, दीक्षा लेकर, तो उन्होंने पूरा 18 साल भ्रमण किया पूरा भारत को, 18 बार भ्रमण करके 32 साल के अंदर 18 साल में उन्होंने सकल वेदांत का अभ्यास कर कर जगत गुरु बना और 4 पीठ स्थापना किया, और 4 पीठों में उन्होंने 10 विधि, 10 नाम सन्यासी बनाए, सबको एक एक वेद दिया, उसका नियम बनाया, उसका अनुष्ठान बनाया, पूजा पद्धति बनाया, और सब बनाकर देकर भारत को एकजुट किया उन्होंने। और उसके बाद में रक्षणा करने के लिए साधु संतों का नागा साधु बनाया, अखाड़ा बनाकर अस्त्र शस्त्र का विद्या भी उन्होंने सिखाया। कौन? जगत गुरु। तो वो सब सिखा के उन्होंने धर्म स्थापना किया, और शिष्यों को बोला इसके लिए तुम अभी लड़ो और स्थापना करो, बड़ा बनो, ऐसा बोल के। तो ये इसके लिए बोला विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्ति। तो विद्या है, विनय नहीं है, फिर वो गुरु ज्ञान नहीं जानेगा। उसके अंदर विद्या रहना चाहिए, विनय भी रहना चाहिए। विनय नहीं है तो उसको कोई ज्ञान नहीं आएगा। अगर एक भी उसको थोड़ा गाने को आ रहा है, समझो कुछ भी 4 पद्य आएगा, वही सुनाएगा, अभिमान आएगा। किसको बेटी भजन है उसको अभिमान आएगा, किसी को गीता आएगा तो उसको अभिमान आएगा। तो विद्या नहीं है वो, इसके लिए कोई श्लोक नहीं आने का। जब वो सामने रखेगा सब ज्ञान होने का। पारायण करने से कोई मुक्ति नहीं होता है, परवार उसको समझने से मुक्ति है। श्लोक अर्थ इसके लिए यहाँ पर बोला कि जो जिसको समदर्शी होता है, ये वह तर्जेत सर्गो ये शम सम्यतितम मनः निर्दोषम ये सम ब्रह्म तस्मद् ब्राह्मणी ते स्थितः। जिसका मन समभाव में स्थित है, उसी उनके द्वारा इन जीवित अवस्थाओं में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। और जो जिनका मन समभाव में है, समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में, और जैसा जैसा अवस्था आपका है, कोई भी अवस्था, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, कुमार अवस्था, कोई भी अवस्था में वो जिसको समभाव हो गया है, जिसने जान लिया है अद्वैत को, फिर वो संसार जीत लिया। जो मन को जीता है वो संसार जीत लिया। क्यों? सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। जो तत्व को जाना है वो वस्तु ही वैसा है, उसमें द्वेष नहीं है, ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। वो सम भी है और निर्दोष भी है। वो सच्चिदानंद जो स्वरूप है ईश्वर का, परमात्मा का, वो निर्दोष है, कोई दोष नहीं। इसके लिए उसका नाम है निरंजन, में कोई दोष नहीं, निर्दोष और सम है वो, उसमें कोई ऊपर नीचे या सब बड़ा उतर चढ़ाव नहीं है, समान है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित है। और जो विद्या विनय है वो सबको समान देखता है, ब्राह्मण को, कुत्ते को, हाथी को, बिल्ली को, सबको समान जो देखता है, तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। फिर वो स्वरूप में स्थिति है, उसके लिए उसको भेद नहीं दिखता है, फिर वो निर्दोष है, उसके अंदर कोई भी उसमें द्वेष नहीं है, उसको प्राप्त होता है मुक्ति। नहा ग्रहेत्य प्रिय प्राप्य नोजित्या प्राप्या च प्रियम स्थिरबुद्धिर्समूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर अर्चित नहीं हो, और जो प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय यानी अच्छा लगता है, प्रिय मोद चाहने की इच्छा करता है, प्रिय मोद प्रमोद है ना। जो चाहता है वो मिल गया तो प्रमोद हो जाता है, उसको अच्छा विनोद आता है, हर्ष हो जाता है। प्रिय मोद प्रमोद, प्रिया चाहत, प्रिय मोद प्राप्ति, प्रमोद उसको खुशी होता है, हर्षित। पर इसको ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पुरुष को प्रिय को प्राप्त होकर भी अर्चित नहीं होता,
प्रिय वस्तु मिल गया इसके लिए वास्ता नहीं है। अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, और जो नहीं मिलने का मिला करके चिढ़ता नहीं, द्वेष नहीं करता, विद्विग्न नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, किसी भी अवस्था में समान रहने का। बस इतने याद रखो, किसी को भी कोई भी संबंध मन में आने मत दो, बस हो गया, वो स्थिर बुद्धि रहेगा। संशय रहित ब्रह्मवेता, फिर वो संशय रहित हो जाएगा। ब्रह्मवेता, जो ब्रह्म को जाना है उसको ब्रह्मवेता बोलता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मवान भवति, जो जिसको जानेगा वो वैसे बनेगा, इसके लिए ब्रह्मवेता, ब्रह्मवित् ब्रह्मवान भवति। पुरुष सच्चिदानंद ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। फिर वो ब्रह्मवेता, संशय रहित, स्थिर बुद्धि वाला। प्रिय मिले तो हर्षित नहीं होता, अप्रिय मिले तो द्वेष नहीं है। राग द्वेष जो रहित है, स्थिर बुद्धि है, संशय रहित है, ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जो जाना है, ऐसा पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में, कृष्णा में नहीं, पर ब्रह्म स्वरूप जो निर्गुण निराकार है उसमें एक ही भाव से नित्य स्थित है, उसी में सब है। अभी सागर के तरंग उड़ता है, सागर में, सागर है जल राशि को बहुत बड़ा है, सागर विशाल है, कोल है, सर्वव्याप बहुत बड़ा है, उसमें सब जल राशि है ना। फिर उसके अंदर का उठने वाला तरंग, उसके अंदर का जो तरंग है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा किनारा तक आने तक कितना अनेक तरंग बन जाते हैं। एक ने उत्पत्ति हुआ, दिखा, लय हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसा। वो तरंग समुद्र का ही प्रतिरूप है ना, उसमें भी जल है ना, तो तरंग भिन्न भिन्न रहेगा, मगर उसमें सब जल है ना, अलग है। उसका उत्पत्ति ही जल में हुआ है और उसकी स्थिति भी जल में है, प्रलय भी जल में है, सागर में ही है, सागर से अलग नहीं है। तो ऐसा ही जितना तरंग भिन्न भिन्न दिख रहा है, जैसा राम, कृष्ण, हरि, विष्णु, सब अलग अलग दिख रहा है, मगर परब्रह्म में इनकी उत्पत्ति है, परब्रह्म में स्थित है, परब्रह्म में लय, वो सागर है, उनका आधार है। तो ऐसा उनमें एक ही भाव से जो नित्य स्थिति है। चालू है क्या नहीं? ठीक है। ब्रह्म स्पर्श सक्तात्मा वेदंतात्मा नित्यता सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमशन्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, बहिरंग विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, तो आत्मा में स्थित अंतकरण वाला जो साधक आत्मा में स्थित होना चाहिए। और ध्यान जनित सात्विक आनंद, ध्यान जब करता है तो इंद्रियों को पहला स्थिर करो, आसन स्थिर करो, फिर वो आसन स्थिर करने के बाद स्थिर बैठना चाहिए। हिलना डुलना होगा तो कोई भी अंदर का अनुभव नहीं होगा। ध्यान में हिलना डुलना नहीं का, मूर्ति जैसा बैठता है, मूर्ति इसके लिए बनाया है ध्यान। गौतम बुद्ध हो, जगदगुरु सिद्धारूढ़ हो, और उन्होंने कुक्कुटासन में बैठा है, ऐसा किसको होएगा भी नहीं। कुक्कुटासन नहीं, ऐसा 2 पैर को करके मेरुदंड सीधा हो जाता है मूलाधार के लिए, ऐसा आसन किसी को नहीं आता, कठिन आसन। पर सिद्धासन पद्मासन में बैठ सकता है। तो मूर्ति ध्यान गौतम बुद्ध का, महावीर का स्थिर क्यों बना है मूर्ति? तो पत्थर के जैसे, चट्टान के जैसे स्थिर रहना चाहिए। ध्यान हिलना डुलना, आगे पीछे देखना, वो ध्यान नहीं होता है। 2 आंखों से यहाँ पर देखो, इतने नहीं तो ये 2 वस्तु से जैसा बाहर का दृश्य देख रहा है वैसे इसको देखो, वो बिंदु में वो घूमेगा, एक बिंदु में स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने के बाद फिर दुखना बंद हो जाएगा। फिर वो श्वास को एक करता, लयबद्ध श्वास अंदर आ रहे जा रहे, फिर मंत्र मन में स्थिर पूरा
आसन। अंतरंग में पूरा अंतरंग अंदर होना चाहिए, मन बुद्धि ले होना चाहिए हृदय में, तो वो ध्यान होता है उसका। तो वो ध्यान जनित आनंद, सात्विक आनंद, और वो सात्विक आनंद प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो वो ध्यान जैसा करते जाएगा सात्विक पहला, फिर उसको तदनंतर वह सच्चिदानंद घन में परब्रह्म स्वरूप हो, में निर्गुण निराकार हो, ऐसा मंत्र को जब दोहराएगा तो ध्यान में योगमय, योग से अभिन्न भाव को, कि कुंडलिनी जीव स्वरूप जो है वो स्थिर हो जाएगा। और ये कुंडलिनी कोई संप्रदाय में, न जैन में, न बौद्धों में, न मुसलमान में, न क्रिश्चियन में, किसी में भी नहीं है, केवल हिंदुओं में, वो भी आगम शास्त्र में है। यहाँ पर केवल आत्मज्ञान ही है, वेदों में, गीता में। कुंडलिनी जो है वो केवल आगम शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में ही है। और योगोशिक उपनिषद में कुंडलिनी का वर्णन है, कुंडल उपनिषद में है, नाद बिंदु उपनिषद। तो कुंडलिनी का अर्थ के चेतना जो तुम्हारे अंदर है छुपा हुआ, उसको ऊर्ध्वागमन करने के लिए मार्ग अपान वायु और प्राण वायु को त्रिमुद्रा, त्रिबंध, त्रिप्राणायाम के द्वारा शोण नित्य प्रत्यय नित्य प्राप्त ध्यान करते करते वो धारणा से वो समाधि जाने जाए, वो करने से होता है। तो कुंडलिनी जागृत हो गया आपको, ठीक है, क्या उसको भूत भविष्य वर्तमान मालूम होगा, एक अच्छा स्थिर रहेगा, इससे क्या होता है, सिद्धि मिलेगा। और मोक्ष जब तक ब्रह्म है का भाव, अभिन्न भाव नहीं आता, मोक्ष नहीं होता। इसके लिए कुंडलिनी भी ठीक है, वो सिद्धि सबके लिए, मगर योग से ही सिद्धि मिलेगा ऐसा मत सोचो। ज्ञान से, योग करने के बाद भी फिर ज्ञान में प्रवेश होना पड़ेगा। बिना ज्ञान के सिद्धि नहीं, अपरोक्ष अनुभूति संभव नहीं है। इसके लिए मैंने अपरोक्ष अनुभूति से बताया, इसी के ऊपर अपरोक्ष अनुभूति में, अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष ने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति अनुभव। तो ये अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय, फिर क्षय नहीं है उसका, वो आनंद का अनुभव करता है। तो ध्यान करते नित्य शोन करते जाने का धीरे धीरे उसको प्राप्त होता है। फिर वो एक ही भाव होने के बाद फिर वो जीव शिव नहीं रहता है, वो एक ही बन जाता है। फिर ये जीवता वो शिवता ऐसा कुछ भी नहीं, फिर एक ही भाव में जब होता, भिन्नता नहीं आना चाहिए। जीव शिव ऐसा बोलना भी व्यर्थ है। तो बोल रहे देख रहे मतलब कोई कुंडलिनी जागृत नहीं हुआ। इसको कुंडलिनी का अर्थ क्या है, समानत्व जानना, सब समान है, सुलभ ज्ञान से होते हैं ना, इतना झंझट क्यों करने का झंझट क्या है। इसके लिए शंकराचार्य ने अपरोक्ष अनुभूति बता, ये ईश स्पर्शाय भोगः दुःखयोनय एव ते अज्ञानन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, तो इंद्रिया विषय संयोग से, इंद्रिया विषय कल बताया मैंने, इंद्रिया विषय रहना चाहिए, है ना, सुनने के लिए कान भी शब्द भी, तो तब जाकर वो जान लेता है। संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, इंद्रिया विषय के संयोग से ही सब भोग उत्पत्ति होता है। बिना विषय का, विषय रहेगा, इंद्रिय कुछ दृश्य रहेगा, देखने का नहीं है, आँख बंद करो होएगा नहीं, शब्द भी रहेगा, सुनो मत, अनदेखा करो। इंद्रिया विषय संयोग जब होता है तब भोग होता है, और उसमें इंद्रिया विषय नहीं है, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया विषय, हाँ, और उसको जानने वाला, उसको अनुभव करने के लिए। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो ये सब है ना, भोग जो है विषयी पुरुष को सुख भासता है, उसको लगता है कि ये सब सुख है। और ये क्या अध्यात्म में क्या है, कौन देखा है, उधर विषय ही नहीं है, वो कैसा फिर। तो ये तो विषय और इंद्रिया है ना,
भोग होता है, सुख बांधता है उसको। फिर दुख के ही हेतु होता है। तो जैसा एक कुत्ता, उसको है ना सूखा हुआ हड्डी मिला, सूखा हुआ हड्डी। फिर वो क्या किया, वो हड्डी को चबा रहा था। पर पहले देखता है कुत्ता वो हड्डी, कोई दूसरा कुत्ता आएगा ना देखता है ऐसा, उसको पहले भगाएगा, उसको फिर आग दिखाएगा, दांत दिखाएगा, चिल्लाएगा, फिर उसके ऊपर आक्रमण करेगा। वो भग गया, फिर ये ले लेगा, हाँ अभी कोई नहीं, मैं ही है। फिर उसको ऐसा लगता है अमृत मिला, सूखा हुआ हड्डी। फिर वो उसको चबाता है, चबाते वक्त उसको है ना दांत में लग जाता है। फिर उसका रक्त आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कितना ताज़ा रस था, कितना सुख, कितना दिन के बाद मुझे अमृत जैसा भोजन मिला है, ऐसा समझकर उसको पीते वो मग्ध हो जाता है। उसके सामने में अगर इंद्र आया आशीर्वाद देने को, कौन है इंद्र, क्या काम है, कुछ काम नहीं है, कौन बोला है, इंद्र को भी भगाएगा। विषयासक्त पुरुष जब विषय में रहता है, सामने नीति सच्चाई अच्छा व्यक्ति कोई दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखेगा। वो ब्रह्मदेव भी आने दे, बाद में बोले वर देने कहते बाद में दो, अभी सब भोग करने दो, बाद में देखिए कैसे बोले, है ना। तो सुख का वास्ता है उससे, दुख का ही हेतु है, मगर वो दुख का हेतु है। उसने जो सूखा हुआ हड्डी को चबा कर खा रहा है, उसमें लग रहा है उसका ही रक्त निगल के पी रहा है और असुख का अनुभूति हो रहा है, दुख के सुख का अनुभूति लग रहा है ना। कोई ऐसा है, देखो विषयासक्त पुरुष कैसा मरता है। एक है ना कांच का महल का, कांचों का बना दर्पण का महल में कृष्ण का मूर्ति था, कृष्ण भगवान, सब उनको अनेक भोग चढ़ाते हैं ना, नैवेद्य नाना पदार्थ कृष्ण का, तो वो चढ़ाया था। तो सब शाम को सब चढ़ाकर नैवेद्य रखकर, तो सब प्रसाद बांटकर जो भी नैवेद्य ताट में था। और शीशा महल था कृष्ण मंदिर, तो शीशा महल है, तो सब द्वारपालक कह के सबको बाहर भेजा, और बंद करने के टाइम में थोड़ा बाहर गया, कुत्ता देखा भी, तो बंद करे, कोई ने अंदर प्रवेश हो गया उसके अंदर, इतने देखा नहीं, कुत्ता को बंद करके आया। फिर वो देखा, जैसा अंदर गया देखा, अरे बाप रे, मैं अकेला समझो इतना लोग आया है प्रसाद खाने के लिए। तो बोलो पहले इनसे निपट लो, बाद में प्रसाद को खाएगा। ये किधर से आया, ये मेरा एरिया है, तो मैं इधर रोज़ घूमता है, मेरे को बाहर प्रसाद मिलता था, आज मैं अंदर आ गया, तो मेरे को देख कितना लोग आया, किधर से आए हम लोग। तो पूछता हूँ करके चिल्लाया, वो जैसे चिल्ला रहे वो भी भाग सब चिल्ला रहे। बोलता अच्छा तुम लोग सब मिलके मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, देखेगा। फिर वो एक एक कुत्ते के ऊपर, कांच के ऊपर वो भी मारा, वो कांच टूट गया, हाँ एक मर गया। फिर दूसरा को, तीसरा को, ऐसा सुबह रात दिन होने तक वो कुत्ता, जितना कुत्ता सा उसका प्रतिबिंब को भगाते भगाते मर गया। उधर कोई था मगर उसको मालूम नहीं है बिंब प्रतिबिंब। तो प्रसाद उधर ही है, भगवान उधर ही है, मगर ये खाने को आया वो अपने को प्रतिद्वंद्वी माना सबको। अगर वो बुद्धिमान रहता था, अरे ये मेरा ही रूप है, दूसरा नहीं है, ऐसा समझा तो प्रसाद खा लेता था। अपना ही प्रतिबिंब को भिन्न मानकर उनको मिटाने में खुद मिट गए, ऐसा ज्ञानी लोग। सुख बासता है, वह दुखी हेतु है वो, और जो भी है आज सुख है तो कल दुख है, दुख है तो सुख है। बिना सुख का दुख नहीं है, बिना दुख का सुख नहीं है। ज़्यादा बड़ा दुख मिले तो घबराओ मत, डरने का नहीं, वहाँ नहीं, तो ज़्यादा सुख मिलेगा, स्थायी सुख मिलेगा। तो इसके लिए आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, ये दुखी हेतु है, और ये आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए ये अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता, इसमें इंद्रिया विषयों में नहीं रमता हो, तो उसको ये क्षणिक सुख लगता, तो उसमें बसता नहीं। शक्रोति वयः षोडम प्रका
शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवा वेगम सायुक्त सा सुखी न रहा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहला, और मोक्ष किसको बोला जाता है पता है आपको, वो बाद में तय। तो शरीर का नाश होने से पहला पहला ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। ये वास्तव में जो मरने से पहला ईश्वर को जानना चाहिए, काम क्रोध को जानना चाहिए। काम क्या है? इच्छा, धन का इच्छा रहने दो, स्त्री का इच्छा, कुछ भी इच्छा क्या है, क्यों किया मैंने, धर्म संगत है क्या अधर्म संगत है, ये क्रोध क्यों किया, ये धर्म संगत है तो ठीक है। क्रोध पूरा अभी सिद्धार्थ स्वामी कभी क्रोध नहीं किया, मारा निंदा किया, पर जीवन में ज्ञानी ऋषि को भी क्रोध आता है। क्यों? अत्याचार बढ़ने के बाद सहन नहीं होता है। अगर क्रोध नहीं किया तो वो दुराचार बनेगा। शांति भी का वो कमज़ोर समझेगा, शांति को भी अन्याय सहना चाहिए, मगर कितना, अगर ज़्यादा से गया तो वो ज्ञानी का अर्थ नहीं रहेगा। तो उसके लिए काम क्रोध अपने को मरने से पहला जानने का इतने याद रखो, शिष्य बनाए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जानो पर ब्रह्म को पहला जानो, मुक्त हो गए। और उसके लिए मरना नहीं पड़ता है, मरना अलग है और मोक्ष अलग है। मोक्ष कोई लोक में जाके आना, वैकुंठ में भी जाओ मत, कुछ जरूरत नहीं है। वैकुंठ में जाने के बाद क्या मिलेगा? वहाँ पर नित्य विष्णु के दर्शन होएगा, सब बाद में वही विष्णु लात मार के भगाएगा। स्वर्ग में भी सब अप्सरा लोग को जो यहाँ पर पीता है खाता है, वैसे वहाँ पर भी पीना खाना ही है। तो भोग का अनुभव करेगा, वहाँ पर जैसे सुख पूरा हो गया आपका, इधर भी भेज देगा। नरक में भी यातना देकर फिर से भेज देगा। नरक वो, स्वर्ग वो, वैकुंठ वो, भूलोक वो, गोलोक हो, सबसे फिर से आना है। एक ही है मोक्षा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वरी में हूँ, ऐसा निश्चल भाव से जान लिया मरने से पहला। फिर वो काम क्रोध ईर्ष्या उसमें कुछ आता नहीं, उसका जीवन है ना नित्य एक लीला बन जाएगा। और वो जो चलता है उसका जो बोलना सब धर्मयुक्त हो जाएगा। वो जिसको बोलेगा जैसा चलेगा वो धर्म संगत हो जाएगा। क्यों? वो बिना वो जो करता है ना वेद संगति रहता है, ज्ञानी का कर्म, वेद विरोध नहीं रहेगा। तो इसके लिए भगवान बोल रहे कि पहले पहले शरीर नाश होने से पहले पहला काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओ, तो उसको समर्थ बन जाओ उसका वेग को। वही पुरुष होगी और वही सुखी है। कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो काम और क्रोध ये दो है ना। काम तो उसका व्यक्तिगत है, काम यानी इच्छा, क्रोध तो क्षणिक में नाश कर देता है, काम तो विषय करके नाश करके लेता है। क्रोध दूसरों को नाश करते, काम उसको नाश करता है। दूसरों को भी नाश करना पाप है, खुद को भी नाश करना पाप है, ऐसा। तो इसके लिए काम क्रोध, तो ऐसे नहीं संतत उत्पत्ति मत करो, ऐसा बोला नहीं है। उसको आप है ना खाली विषय मतलब संभोग ऐसे सेक्स मत समझो। काम यानी काम का अर्थ क्या है? आप गृहस्थी है, धर्म से विवाह किया है तो संतति उत्पत्ति करना आपका कर्तव्य है। नहीं तो सेक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। मगर काम अधिक अन्य से, रोगी से, अन्य से करने से उसमें शारीरिक मानसिक आत्मज्ञानी होता है, वो वर्ष है। और दूसरा धर्म संगत होना चाहिए, चाहे नियोग हो। अभी नियोग बोला तो ज़्यादा बड़ा है, नियोग शास्त्र है, नियोग एक विधि है, उसको भी अगर करता है तो सबको सम्मति से किया जाता है नियोग, तो धर्म में आता है। समझा? और क्रोध, क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को
वो नष्ट करता है खुद को दूसरे को, इसके लिए इसको सहन करके वही पुरुष योगी और सुखी है। तो उससे पहला जानना चाहिए वही मोक्ष है। मोक्ष यानी मरण नहीं, मोक्ष यानी जीवन, जन्म और मरण को जानने वाला, तो उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष का परिभाषा समझो। और ये मुक्ति, चार मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, वो सब नहीं है। मुक्ति एक ही होता है, मोक्ष। ये द्वैत मत वाले चार बनाए, उधर जाने के लिए चार सीढ़ी बनाए। तो सब कर्मकांड आ जाएगा, उसमें चूक गए फिर आएगा, फिर प्रायश्चित करो, फिर कर्म करो, फिर यज्ञ करो, फिर जाएगा कि पता नहीं। स्थूल शरीर इधर, सूक्ष्म किधर, किसको पता नहीं। फिर गया कोई आके बोला नहीं है, वो गारंटी नहीं है, ये गारंटी है। स्वयं को जाना जब छोड़ता है, उसको जान लिया, अनुभव आ जाता है। बस मोक्ष स्वरूप को जानना और उसमें स्थिर रहना। बंद करो।